वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जी हाँ, हेडलाइन ब्रेक थी, ज़रा लंबी ब्रेक थी। आई नो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ गया। ब्रेक से पहले जनाब, चार भाइयों के इकट्ठे रहने की जो एक मिसाल है और जो कुर्बानी का जो जज्बा है, जो मोहब्बत का जज्बा है, आज हम उससे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। शाहिद साहब, कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ? कभी याद पड़ता हो, कभी किसी बात पर इत्तेफाक ना हुआ, फिर कैसे सुलझाया मामला? ऐसी बात नहीं है, इंसान बशर है और गलती करता है। और ये क्योंकि दोनों मुझसे छोटे हैं, हाँ। तो 2 साल तक तो इनको मुझसे पिटाई हो जाती थी मेरे से। अच्छा। तो 1.5-2 साल पहले तक मेरा ख्याल है इसको भी पड़े हुए कोई 2 साल नहीं हुए। अच्छा। और इसको मेरा 5-6 महीने हुए होंगे। वो अच्छा। और ये जरा इस मामले में जरा लीनियंट है, बड़े हैं ना, काइंड है जरा जी। तो वो सिस्टम सीधा करने के लिए थोड़ी सी बात में सख्ती भी करनी पड़ती है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि जो एक भाई फैसला सुना देता है, बाकी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर वो मानता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो हमारा ये सिस्टम कामयाबी तब होता है कहीं भी, मियाँ बीवी में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, जब आप सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल। कहीं झुकना पड़ता है, झुक जाएं, लिपना पड़ता है, लिप लें। ये करना पड़ेगा तो ही गुजारा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिश्ते बचेंगे। आप देखें, सख्त चीज होती है वो टूट जाती है, फ्लेक्सिबल जो चीज होती है वो हमेशा पायदार होती है। तो रिश्ते बचाने के लिए आपको, ये तो जॉब पर्सन भी मैं देखता हूँ कि वो कितना अपने आप को सफ़र कर रहे होते हैं इस मामले में। तो ये चीज़ें मतलब ज़रूरी है एडजस्टमेंट के लिए, सेक्रीफाइस। उमर साहब, वो ज़रा वीडियो मैं चाहूँगी ज़रा अभी प्ले कीजिएगा, जिन्होंने हमें 11 बजे के बाद भी हमारी एक ऑडियंस है जो हमें ज्वाइन करती है, जो ज़रा लेट कमर्स हैं, जो ज़रा लेट उठती हैं, तो ज़रा वो वीडियो अगर हम इनको दिखाएं। और जाहिद साहब से मैं पूछूं कि जाहिद साहब, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होने दिया शाहिद जी ने कि वो आपके लिए इस तरह से एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, और जब आपने गाड़ी देखी तो क्या आपके जहन में आया? वो जो एहसास है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। एक्चुअली गाड़ी का तो मुझे इल्म था, गाड़ी का इल्म था, लेकिन इतनी लग्जरी गाड़ी वो मेरी सोच में नहीं थी। तो जब इन्होंने मैं बाहर था, जब इन्होंने कॉल करके घर बुलाया तो मैं सारे रास्ते यही सोचता आया, गाड़ियाँ देखता आया, पता नहीं कल्टस है, वो आल्टो है, वो अपना वैगनार है, कौन सी है, क्या है, नई है, पुरानी है, कैसी है। तो मैं घर आया तो जैसे ही मैं अपना लाइन में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि बाहर सिर्फ शाहिद साहब की गाड़ी खड़ी है। तो मैंने जज किया कि इन्होंने गाड़ी ना गैराज में लगा दी अंदर। तो मैंने आके जैसे हॉर्न दिया है बाइक का, तो गेट खुला तो अंदर गैराज भी खाली। मैं यार ये क्या, इतना बुला रहे हैं यार। क्योंकि मुझे 3 फोन गए हैं घर से। तीनों आ जाए क्या आ जाओ। पहला वो एहसास दिल में क्या आया? एहसास यही था कि मतलब गाड़ी आ गई है तो मैं मतलब घर पहुंचूं। मैं घर पहुंचा तो गराज भी खाली, गली में भी गाड़ी नहीं है। तो जाके वो एक्चुअली हमारे ना जितनी भी सीटिंग होती है ना वो वालदा के रूम में होती हैं। वालदा खुश होती हैं चारों को देख के? अल्हम्दुलिल्लाह कि सबका आपस में इत्तेफाक है जी। बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझती होंगी और खुशकिस्मती है भी। बेशक जी। तो वो जनाब अक्सर क्या कहती हैं आप लोगों को? दुआएं देती हैं हमें, ऐसे ही रहो हमेशा जी, यही कहती हैं जी। और हमेशा आप लोग साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बच्चे हैं, कल को सब अपने अपने घर जाना पड़ता है, डिमांड आ जाती है। बच्चों का आपको बताते हैं कि ये माजिद साहब है, इनका एक बेटा है। हाँ। तो वो स्कूल टीचर पूछती है आप कितने बहन भाई हो? वो कहता है जी हम 25। वो कहती 25। उसने नाम पूछा, उसने एक नाम बता दिया। टीचर ने कॉल करके कहा कि ये तो ये कह रहा है। उसने कहा जी ये अपनी फूफो से लेके तो अपने ताया तक के बच्चे सब गिना रहा है।
शाहिद साहब, बाहर दूसरों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी, दोस्त यार की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी जब भाइयों का आपस में इतना इत्तेफाक है। जितने लोग आपको देख रहे हैं, जितने भाई आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको क्विकली अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे आपस में इत्तेफाक रखो और क्या इसका फ़ायदा होगा? देखें, हम आप लोगों के लिए, दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मिसाल बनाया कि बाई चांस ये काम हो गया, तो मैं समझता हूँ कि जो इत्तेफाक में बरकत है और जो ज़िंदगी का आप इंजॉय करना चाहते हैं और आपका सबसे बड़ा दुख दर्द का साथी आपका भाई है, बहन है, तो इसका तो दुनिया में कोई नेमल बदल बिल्कुल नहीं है। और इस चीज़ के एहसास करने की ज़रूरत है कि भाइयों से बढ़कर, या ये जो आपके खून के जो रिश्ते हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में और कोई भी रिश्ता नहीं होता। आप कितनी भी दुख में हो, तकलीफ़ में हो, यही वो होते हैं जो हमेशा आपके साथ, आपके हमदर्द बन के रहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। शुक्रिया अदा करूँगी हमारे मेहमानों का कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी स्टोरी आपने जो है वो सबके साथ शेयर की, एक मिसाल आपने सबके साथ शेयर की। जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनको आजकल साहिवाल का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जा रहा है। वैसे तो ये कुल्फ़ी बेचते हैं, लेकिन एक ऐसे मुनफरिद अंदाज में बेचते हैं कि सबको बहुत भा जाता है इनका अंदाज। ब्रेक से वापस आएंगे और उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं बहुत खुशामदीद और सलाम उनको जिन्होंने किया है अभी अभी ज्वाइन, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, टेल यू व्हाट कि आप लोग बिल्कुल हमें स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मुलाकात एक मैं बड़े ज़बरदस्त और बड़े प्यारे इंसान से करवाने वाली हूँ जिनकी मैं तो फ़ैन हो ही चुकी हूँ। एंड आई एम श्योर कि जिन जिन लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो भी इनकी जो एक मुनफरिद अंदाज है कुल्फ़ी बेचने का, उससे मुतासिर हो चुके होंगे। आइए देखते हैं। जी जनाब, जिन हजरत को आपने वीडियो में देखा है, ये साहिवाल के रहने वाले कुल्फी बेचने वाले चचा बग्गा मशहूर हैं, जिनका असली नाम है सलीमुद्दीन बग्गा, जो आज न्यू पाकिस्तान में हमारे मेहमान बने हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचा जी? शुक्र है अल्लाह का। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक भी साहिवाल तो है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने भी आपकी कुल्फी खाई हो बचपन में कितनी बार। हो सकता है ना ऐसा। हाँ, तो मुझे बताएं, ये जो वीडियो चल रही थी, हाँ जी, ये कौन सा अंदाज है कुल्फी बेचने का? शौक, गाना गाने का शौक है? हाँ, गाने का शौक है, आवाज का बचपन से शौक है। अच्छा। वहाँ पर अबू के नाल ना बेचता होंगे कुल्फियाँ। अच्छा। तो अबू उन्होंने कहना आवाज ला, हाँ। कुल्फी बिकेगी। मैं आवाज लाउनी तो फिर लोगों ने आना, बच्चों ने आना। लोगों ने आना। अच्छा। बच्चा आवाज मैंने कुल्फी थोड़े को लवांगे, पहले आवाज लगाओ। अच्छा। हाँ जी। तो पूरे साहिवाल में हाँ जी आप मशहूर हैं। मशहूर है। और पहले जब बच्चे आते हैं आपके पास, तो वो पहले आपसे फरमाइश करते हैं कि आवाज लगाएं, आवाज लगाएं। अगर मैं भी आपसे कहूँ हाँ जी, तो आप मुझे सुनाएंगे थोड़ा सा? हाँ जी। तो फिर प्लीज। हाँ, कुल्फी खोए आली, एक कुल्फी खोए आली, एक खोया पाके मक्खन पाके, एक कुल्फी 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 कुल्फी, एक खोए आली। अरे नहीं, और थोड़ा सा एक बार और गुनगुना दे हमारे लिए बग चाचा बग्गा। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे चेहरों की मुस्कुराहटें देखें, सब लोग स्टूडियो में मुस्कुरा रहे हैं। आप इतना प्यारा गाते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से ये कुल्फी की आवाज लगाते हैं कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक बार और। एक खोए आली, एक कुल्फी 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 कुल्फी, एक खोया पाके मक्खन पाके, मलाई पाके, बादाम पाके, खोए आली।
अरे वाह चाचा बगा, मेरा तो तालियां बजाने को दिल कर रहा है, बल्कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं झूम ही उठूं। इतनी प्यारी कुल्फी वाली आवाज मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी। मुझे ये बताएं कि गाने भी गाते हैं, किसके गाते हैं, किसके गाने पसंद है? मैं गाना एक सुनाना था। अच्छा। दो बोल सामने करके बहाने असां रात सारी डाली, हो करके बहाने असां रात सारी डाली, चन्ना का दो आवेगा सवेर होने वाली, ये करके बहाने असां रात सारी डाली। होर थारी डेर नू वाल खुल जाणगे, कजले समेत मेरे अंजू ढुल जाणगे, कि मैं बुझावां केड़ी आपे आग बाली, करके बहाने रात सारी टाली। जितने भी लोग हैं स्टूडियोज में वो सारे अपने काम छोड़ दें, 1 मिनट के लिए कैमरा छोड़ दें, अपना फोन छोड़ दें और चाचा बग्गा के लिए तालियां बजा दें। चाचा बग्गा देखा आपको कितना सारे प्यार कर रहे हैं, ये पता चला है? बताया है तानू किसी ने दसे है, बच्चियां ने दसे है? हाँ जी। क्या कहते हैं? बहुत हिट हुई है। हाँ ये अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई गुलकार आपको आके कहे कि चाचा बग्गा के साथ मैंने गाना गाना है, हाँ जी। तो आप हाँ कर देंगे? हाँ कर देंगे। गाना गाएंगे? हाँ जी। किस गुलकार के साथ काम करना पसंद करेंगे? कोई भी गुलकार हो। वैसे पसंद का कौन है? हाँ जी। वैसे कौन पसंद है? आतिफ असलम पसंद है? हाँ जी। आतिफ असलम का नाम सुना है? हाँ जी। हाँ जी। पसंद है आतिफ हाँ जी, असलम का? अब तो आदत सी है ना? तो अगर वो आपको देख रहे हो तो क्या पता वो आपको अपनी अगली वीडियो में अपने साथ ले ले, चाचा बग्गा साथ जो है आतिफ असलम या अली जफर आपको ले ले। हाँ जी। ऐसा हो सकता है? ठीक है। तो फिर आप और मशहूर हो जाएंगे। हाँ जी। और प्यार मिलेगा, ऐसा ही है? हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं और कौन कौन से गुलकार आपको पसंद है? हाँ जी। मैंने मैडम नूरजहां पसंद सी। हाँ? मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां पसंद है? मैडम नूरजहां पसंद सी ते नहीद अख्तर पुरानी गुलकार पसंद सी। उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उनको हाँ भी जी, सुने? बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे फनकार हैं, राहत अली खान। तो कोई एक लाइन अपने पसंदीदा गुलकार की सुनाएंगे? मैं मैडम नूरजहां का सुना। सुनाए सुनाए, उनका सुनाए। याद नहीं आ रहा? जो याद है वो सुना दें, जो भी याद है, जो भी जहन में आता है वो सुना दें, जो पसंद का है, जो अक्सर गुनगुनाते हैं, जो अक्सर सुनते हैं। बाद में सुन लेते हैं, चले बाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, आपको अमेरिका के सदर का पता है? हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है उनका? डोनाल्ड ट्रंप नाम है उनका। हाँ जी। अभी तो नहीं है, पिछले सदर जो थे वो थे। हाँ जी। हाँ जी। वो बड़े लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ल उन्होंने नाल मिलती है। हाँ जी, मिलती है जी। बच्चा बच्चा कह रहे हैं, सब कहते हैं। हाँ, सब साहिवाल में। हाँ जी। क्या कहते हैं? उन्होंने थोड़ी सूरत मिलती है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर अब देखा हुआ है ना उनको टीवी पे? आपने? हाँ जी, टीवी पे बच्चों ने दिखाया हुआ है ना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो फिर अच्छा लगता है या बस ठीक लगता है या बस एवं लगता है? नहीं, वो नहीं, शक्ल थोड़ी बहुत मेरे नाल मिलती है, मैं उन्होंने चिट्टा थोड़ा है। आप उनसे भी ज्यादा चिट्टे हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कितनी कुल्फियां आपके दिन में जो है वो चली जाती हैं, बिक जाती हैं? बिक जाती हैं कोई 30 किलो दूध की कुल्फी बिक जाती है। खुद बनाते हैं, सारी तैयारी हाँ करते हैं? सब आप तैयार करें। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 30-35 साल से काम। 30-35 साल से चाचा बगा आप कुल्फियां बेच रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा कभी कोई काम नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो क्या पसंद है ये काम, शौक है? ये शौक है कुल्फी। लेकिन सबसे ज्यादा शौक आपको किस चीज का है? गाने का? हाँ जी, गाने का, ये आवाज लगाने का शौक बहुत है। हाँ, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा, कभी इस तरह साहिवाल है, छोटा इलाका है, छोटा शहर है, हाँ जी, हाँ जी। गलियां होती हैं, मोहल्ला सिस्टम है वहाँ पे, हाँ तो कभी किसी ने ये नहीं कहा चाचा बग्गा आ गया है, वही शोर हो रहे हैं, ये वो? कभी ऐसे भी तो लोग होते हैं ना? हाँ, होते हैं बच्चे। हाँ, तो कोई बच्चा सो रहा है ना, हाँ। तो वो कह रहे हैं अगे ला जाओ,
हाँ। आपकी रेडी अगे ले जाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। हाँ ज्यादा बच्चे हैं ज्यादा या बड़े हैं ज्यादा जो प्यार बड़े करते हैं? पसंद कर रहे हैं, औरतें भी पसंद कर रही हैं, कुल्फी भी पसंद करते हैं कुल्फी भी आपकी? पसंद करते हैं। अच्छा, तो घर में कौन कौन है? हाँ जी, घर में कौन कौन मेरी है? बीवी है, बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां ने, अच्छा तो तो 2 बेटे हैं। अच्छा, सबसे पहले चाचा बग्गा किसने आपको बताया कि चाचा बग्गा तो मशहूर हो गए हैं या जो वीडियो है ये वायरल हो गई है? ये बच्चे ही मैं रेडी से कुल्फियां भेजदा पिया सी हाँ ते कहंदे ਤੁਹਾਡੀ वीडियो नेट से आई है हाँ ते आप वाह क्या बात है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो वीडियो आई इंटरनेट पे हाँ जी, ये किन्ने बनाई सी? एक हैगा सी उत्थे दा भाई, अच्छा, ते उन्होंने बनाई फिल्म मेरी। जानने वाला था या ऐसे ही कोई नहीं, राहगीर था? वो शौकिया बनाई ना, उनको अच्छा। मैं बना 250 रुपया लेना सी कुल्फी, मैं हले ना गया सी बिस्मिल्लाह पढ़नी सी, अच्छा तो मैं क्या यार तुम पैसे दे, हाँ मैंने पहले वीडियो बनाए फिर मैं आपको पैसे दूंगा। हाँ, तो उन्होंने वीडियो बनाई। हाँ जी, अच्छा, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे लगा दी। हाँ उससे पहले भी लोगों ने कभी फोन पे वीडियो बनाई, बनाई सी, बनाते रहते हैं? हाँ बनाई। यानी कि साहिवाल में तो आपकी पहले से ही चर्चा है। हाँ जी, ये बहुत तो हम तक वीडियो बड़ी बाद में पहुंची हाँ, है। बहुत है। अच्छा, तो इसके अलावा क्या करते हैं मुझे बताएं? बड़ी मेहनत करते हैं आप, सारा दिन मेहनत करते हाँ हैं? जी, ये कोई 8-9 घंटे ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो क्या कहते हैं बच्चे ज़्यादातर जो आपके पास आते हैं, जो बड़े आते हैं, यकीनन सब लोग आपको वहाँ पे जानते होंगे आपकी इस अंदाज की वजह से? कई बेटे छोटे बच्चे होंगे हैं, वो कहते जी पहले आवाज़ सुनाओ फिर कुल्फी हाँ, लवांगे। गाना भी सुनते हैं वैसे? कोई और गाना भी सुनते हैं? गाना ही आवाज़ के दीवाने। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं कि आपके अब्बू भी जो है वो कुल्फी बेचते रहे? हाँ जी, वो भी उनका भी यही काम था? हाँ जी, उन्होंने गाना वो भी इसी अंदाज में बेचते नहीं, थे? वो मैं गाना मैनू कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ गाना गाओ, यानी कि आवाज़ तुसी सही लगाते। अच्छा, हाँ जी, पसंद है सबको? हाँ जी, अच्छा, बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं? हाँ जी, बच्चे उनकी तालीम सारी सही हाँ चल जी। रही है, खर्चा स्कूल वगैरह का हाँ जी, सब चल कुछ? रहा है। अकेले आप कमाने वाले हैं? कल घर में कोई और भी हाथ बटाने वाला है? बेटा बाजी काम सीख गया गड्डी मैकेनिक का। अच्छा, वो उसने पढ़ाई नहीं मुकम्मल की अपनी? नहीं, वो उन्होंने बस कहते मैं गड्डी मैकेनिक का काम सीखना है। अच्छा, मुझे बताएं चाचा जी, हाँ जी, क्या ख्वाब देखते हैं? हाँ जी, माजरत के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ख्वाब देखते हैं, क्या सोचते हैं बच्चों के लिए, क्या चाहते हैं? बच्चों के लिए ये बेटियां अपने घर वाली हो रही। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 है। 5 बच्चे हैं। हाँ। कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? 2 बेटे ने, अच्छा, 3 बेटियां हैं। 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। हाँ जी, और बड़ा बेटा आपका मैकेनिक का काम हाँ करता जी, है। तो उसको सबको बेटी- पढ़ाएंगे? बाकी जो छोटे वाले हैं उनको सबको पढ़ाएंगे? हाँ जी, सारा खर्चा आप उनका उठा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ठीक है। कुछ और अगर मैं फरमाइश करूं अभी, तो कुछ और सुनाएंगे मुझे? मैं ये गाना सीगा जी बड़ा सोहना थोड़े वास्ते लियांदा, पर वो याद नहीं आ रहा। कोई और सुना दें, जब वो याद आएगा तो वो सुन लेंगे। उसके अलावा कोई गाना सुना दें जो अक्सर सुनते रहते हो, फ़ोन पे सुनते हों या बच्चों को सुनाते हो। कोई नूर जहाँ का गाना सुना दें। इतने सारे, कोई पंजाबी गाना कोई वधिया जिहा चाचा जी सानू सुना दो। है फरमाइश आ रही है मैडम के गाने की, इतने सारे लोग बता रहे हैं मैडम का कोई गाना, कोई नहर वाले पुल ते बुला दे, या कोई सोने दी तवीथरी, कोई इस तरह का कोई गाना कोई याद है? कोई बोल याद आ रहे हैं किसी गाने के? गाने के बोल ये जा रहा तो हाँ याद नहीं आ रहा। हाँ, गाना आपसे मैं चाचा जी शर्मा तो नहीं रहे हैं कहीं? नहीं, सलमान नहीं। अच्छा, तो और मुझे बताएं कि और जो है वो लोग किस तरह से मोहब्बत का इजहार करते हैं? गप्पें भी लगाते हैं, बातें भी करते हाँ हैं? जी, बातें भी करते हैं, प्यार भी करते हैं सारे। तो कब तक कुल्फी बेचते रहेंगे अब आप इस तरह से? बस जिन्ना चली बच्चे हाँ, अपने घर वाले जब बच्चे सेट हो जाएंगे फिर आराम करेंगे? फिर हाँ, अच्छा, ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम चाचा जी, छोटी सी ब्रेक पे। ठीक। तो ब्रेक पर जाने से पहले आप एक बार हल्का सा हमें जरा कुल्फी की आवाज लगा के बताएंगे? एक कुल्फी 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 एक खोए हाली। वेलकम बैक जनाब चच्चा बग्गा नियो पाकिस्तान में। आज हमारे मेहमान बने हुए हैं, हम उनको खुशामदीद कह रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे बातें करके, उनकी कहानी जान के
और जितने प्यारे अंदाज से ये गाना गाते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि किसी प्रोफेशनल सिंगर से कम है। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर अभी चैलेंज करे ना तो बड़े बड़े सिंगर्स को मात दे दे। क्यों चाचा बग्गा? हाँ जी, ऐसे ही है ना? सबकी छुट्टी करा देंगे आप, है ना? किस किस की छुट्टी कराएंगे? सब छुट्टी हो जाएगी अपने आप। सबकी अपने आप। जब एक बार आप आ जाएंगे स्टेज पे, माइक पकड़ लेंगे तो सबकी खुद ही छुट्टी हो जाएगी, है ना? अच्छा, तो मुझे कोई गाना सुनाए, आपको याद आ रहा है गाना? हाँ जी। तक चन पे आ जांदाई हो, तक चन पे आ जांदाई, देख देख मेरे चन नूं बियां मुखड़ा छपाउंदाई, देख देख मेरे चन नूं बियां मुखड़ा छपाउंदाई, चन चन बोल भूल गए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, भूल जाते हैं। मुझे बताइए चंद कौन है रियल लाइफ में आपका? कौन है चंद? चंद मैडम नूर जहाँ हो सकती। नहीं, आपकी जिंदगी में भी तो कोई चंद होगा ना। मेरी बीवी। आपकी बीवी है, वो तो देख रही है इसलिए आप कह रहे हैं। उनको बताया है कि आपने आज जाना है टीवी पे और देखना? हाँ जी, बच्चे वगैरह सारे देख रहे हैं? हाँ जी। खुश होंगे बड़े? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि प्यार हुआ है चाचा को जिंदगी में? एक बार ही हुआ है या बार बार हुआ है? बस एक बार। बीवी से ही हुआ है? हाँ जी। पसंद की शादी हुई थी? हाँ जी। पसंद की शादी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, कैसे? सुनाए, थोड़ी सी कहानी सुनाए चाचा बग्गा अपनी जरा। ये बाजी मेरी क्या है? शर्म आ रही है बताते हुए। अरे बच्चों को पता है ना, बच्चों को तो पता है ना, तो बताएं थोड़ा सा कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई उत्थे, मैं एक मेरी मंगनी हो गई सी। हाँ। मैं फिर लुक छुप के चला गया उन्होंने मेरा। हाँ, हाँ। तो छुप छुप के फोन करते थे या खत लिखते थे? हाँ जी, उस वेले खास का जमाना था। किसका? कागज का जमाना था? हाँ जी। तो फिर चिट्ठियां लिखते थे? हाँ, शादी से पहले बेगम को? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे बताइए और इसके अलावा, गाने के अलावा क्या जी शौक हैं आपके? कुछ और? कोई किताबें, कोई शायरी वगैरह करते हैं? कोई शायरी भी सुनते हैं? कोई टीवी देखते हैं या कुछ? फिल्मा देख रहा हूँ, स्टेज ड्रामे देख रहा हूँ मैं। अच्छा, स्टेज ड्रामे देखते हैं? हाँ, स्टेज ड्रामे मैं बहुत देख रहा हूँ। हाँ। अच्छी तरह। तो कौन सा स्टेज का एक्टर बहुत ज्यादा कॉमेडी किसकी पसंद है? हाँ जी। कौन पसंद है ज्यादा? मैनू पसंद है टैडी। हाँ। ते ना कि वो फनकार कई पसंद ने मैनू। कोई फिल्में भी देखते हैं? हाँ जी। कौन फिल्म स्टार पसंद है? मैंने पसंद है शान पसंद सीगा, बाबा राई साहब पसंद सीगे। हाँ, शान का कोई डायलॉग पसंद है? कोई याद है डायलॉग कोई? कोई कौन सी फिल्म देखी हुई है? हाँ जी। हाँ, उन्होंने फिल्म कही नहीं। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, एक और गाना सुनाएंगे हमें? कोई रफ्ता रफ्ता सुना दे। उन्हें शेर नहीं आ रही। रफ्ता रफ्ता भूल गए हैं? याद नहीं आ रहा? चले ठीक है चाचा बग्गा, बहुत शुक्रिया, आप साहिवाल से आए हैं हमारे पास, आपने टाइम निकाला और इतना प्यार से बेटा आपने, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। आप जाने से पहले हमें थोड़ा सा कुल्फी अगर एक बार और सुना देंगे तो। कुल्फी खोयाली, खोया पाके मक्खन पाके, खोयाली, कुल्फी 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 कुल्फी, कुल्फी खोयाली। बहुत शुक्रिया चाचा बग्गा, सब एक मर्तबा फिर से चाचा जी के लिए तालियां बजाएंगे। जनाब, ये तो हमने आपकी मुलाकात करवाई चाचा बग्गा से, जिन्होंने साहिवाल में अपनी मुनफरद कुल्फी बेचने का जो इनका अंदाज था, उनसे इन्होंने शोहरत समेटी और ना सिर्फ साहिवाल में बल्कि अब पूरे पाकिस्तान से इनको इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है। जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से, जी हाँ, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये वो शख्स हैं कि जब से कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक आया है, तब से एक शख्स की आवाज हमेशा से हमारे साथ है। ये कौन है? ये कौन शख्स है? जरा ये देखते हैं, सुनते हैं, आवाज सुनते हैं जरा, मैं किसकी बात कर रही हूं। कारोबार खुलना माशी जरूरत है, लेकिन ज्यादा लोगों के बाहर निकलने से कोरोना वायरस का इम्कान भी बढ़ गया है। कोरोना वायरस आंख, नाक और मुंह के रास्ते जिस्म में दाखिल होता है। हमारे करीब लोगों में अगर ये वायरस मौजूद हो तो उनकी खांसी, छींकने या बात करने के दौरान उनके मुंह से निकलने वाले नन्हे कतरे सांस के जरिए बराह रास्त हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, या इर्द गिर्द की सतह पर ठहर जाते और हाथों के जरिए मुंह, नाक या आंख तक पहुंच सकते हैं।
इसलिए जरूरी है कि बाहर निकलते हुए मास्क पहनें, दूसरों से 6 फुट का फासला रखें और बार बार हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर तेज बुखार, खांसी और सांस की दुश्वारी जैसी अलामात जाहिर हों तो घर पर रहते हुए करीबी अस्पताल फोन करें या 1166 पर कॉल करके रहनुमाई हासिल करें। जी जनाब, ये आवाज आपने सुनी और इस आवाज से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। ये आवाज बहुत जानी पहचानी आवाज है। पिछले 1.5 साल से हम ये आवाज सुनते चले आ रहे हैं, तो कुछ आवाजें इतनी फेमिलियर हो जाती हैं कि वो हमारी जिंदगी का, हमारा उस वक्त का हिस्सा बन जाती हैं, उनसे एक एफिलिएशन हमें हो जाती है। और इसी तरह ये वाला जो कॉलर ट्यून है या जो ये ट्रैक है जो हम डेली सुनते हैं, जब भी हम किसी अपने प्यारे को आवाज करते हैं, तो इनकी आवाज से भी एक फेमिलियरिटी हमारे साथ अब मुंसलिक हो चुकी है। इनका नाम हमें से शायद कोई भी नहीं जानता होगा। हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात हम इस आवाज के जो पीछे शख्स हैं उनसे करवाते हैं। जनाब, हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं नियो पाकिस्तान में फैजान, और फैजान से हम जानते हैं कि जब वो अपनी ही आवाज फोन पर सुनते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैजान, कैसा महसूस होता है जब आप अपनी आवाज खुद से सुनते हैं, जब अपने प्यारों को कॉल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैजान हक्की है और मेरी ही आवाज़ है जो कि आपको हर फ़ोन कॉल पर मजबूरन सुननी पड़ती है। पर मुझे बड़ी खुशी है कि इससे अगर कुछ भी लोगों को फ़ायदा हुआ है और कुछ भी लोगों ने अगर जाके वो मैसेज सुनकर वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस को समझा है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे काम से, हमारी मुश्तरका कोशिश से किसी को फ़ायदा हुआ। जी हाँ, मुझे अपनी आवाज़ सुनकर कभी कभी खुद कन्फ्यूजन हो जाती है। मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने किसको फ़ोन किया और फिर मुझे फ़ोन को दोबारा देखना पड़ता है कि मैंने फ़ोन किसको मिलाया था ओरिजिनली, उठा तो मैंने लिया है। हमें भी फैजान आपसे बात करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि कोविड की सारी जितनी अपडेट्स हैं या पाकिस्तान में, पंजाब में कितनी शरह बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, आपने हमेशा हमें अपडेट रखा है कि अब हमने सोशल डिस्टेंस कायम रखना है। अगर कभी ड्राइव करते हुए हमने किसी अपने प्यारे को कॉल किया तो आपने हमें उन तमाम SOPs को याद करवाया है जो शायद हम कभी भूल भी जाते हों, लेकिन आपने हमेशा हमें सारे SOPs याद आप करवाते रहे। फैजान, मुझे बताइएगा, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी दोस्त ने आपको कॉल की हो और आगे से कॉलर ट्यून सुनने की वजह से गलती लग गई हो और उन्होंने आपसे ही बात शुरू कर दी हो कि शायद फैजान ने कॉल रिसीव कर दी? आई एम श्योर ऐसा बहुत बार होता होगा। दोस्त कहते हैं, वैरायटी है काफी उनके कमेंट्स में, बट अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम भी भूल जाते हैं कि हमने किसको फोन किया था और लगता है कि फैजान ने क्यों फोन उठा लिया। और कहते हैं अक्सर जब हम तुम्हें फोन कर रहे होते हैं तो लगता है कि तुमने अब फोन उठा लिया, जबकि तुमने नहीं उठाया होता। यू पिक अप फ्यू मिनट्स लेटर। फैजान, दोस्त वगैरह तो अक्सर बड़ा मजाक भी करते हैं ना, तंग भी करते हैं, तो कभी कोई कहता होगा कि यार क्या जब भी फोन करो तुम्हारी आवाज आगे से कॉलर ट्यून लग जाती है, तो ये क्या बात है? तो इस तरह के कमेंट्स भी फ्रेंड्स वगैरह अक्सर देते हैं। और जी, कई दोस्तों का ये भी कमेंट है कि तंग आ गए हम तुम्हारी आवाज सुन सुनकर। और मैं रिसेंटली हुंजा में एक होटल पर, इनफैक्ट कई होटल्स पे जब मैं गया और 2 दिन ठहरा, तो वहाँ पे आने वाले हर गेस्ट को ये चौकीदार या कोई ना कोई बता चुका होता था कि ये यहाँ पर वो साहब ठहरे हुए जिनकी आवाज़ आती है हर कॉल पे, तो उनका भी कोई ना कोई कमेंट होता था। बट जनरली लोग ये भी कहते हैं कि शुक्र है कि आप कर रहे हैं, वरना किसी और की आवाज़ में शायद वो बात डांट लगती। फैजान, सब लोगों को आपने इतना अमल करवाया है सारे SOPs पर, तो जितने सारे SOPs रहे उन पर आपने खुद कितना आप अमल करते रहे और उनको फॉलो करते रहे? इस पब्लिक सर्विस मैसेज पर जो कि मैं खुद पूरे पाकिस्तान को सुनाता रहूं, मैंने खुद बहुत अमल किया। मैं इनफैक्ट घर में जो भी सामान आता था उस पर हैंड सैनिटाइजर क्या, मैं उस पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया करता था, क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे साथ रहते हैं और उनकी सेहत ज़्यादा आसानी से अफेक्ट हो सकती थी, हमें पता था। तो हमने बड़ी एहतियात की, हमने कहीं सफ़र नहीं किया बड़े अरसे, और हम अपने करीबी रिश्तेदारों से भी काफ़ी अरसे नहीं मिले। अलबत्ता मुझे हैरत होती है कि अब भी कभी कभार सब्ज़ी वाले या कुछ दुकानदार ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि सर ये बीमारी तो है ही नहीं, और हमारे यहाँ तो किसी को नहीं हुई। तो ये तासुर भी फिर लोगों का दूर करना होता है, उनको बताना होता है कि भाई हमारे घर के उल्टे हाथ और सीधे हाथ दोनों वाले घरों में अमवात हुई और लोग कोरोना वायरस से ही उनकी डेथ्स हुई।
बिल्कुल, बल्कि ना सिर्फ आपने भी बड़े अपने नज़दीक में देखा, हमने भी बहुत सारे लोगों को सफ़र करते हुए देखा। स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे इनकार करते हैं, जो इसको नहीं मानते कोविड को। फैजान, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कहते हैं कि भाई देयर इज़ नो कोविड? कई दोस्त जो इस बीमारी से रिलेटिवली कंफर्टेबली गुजर गए, उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुमने तो खामखा में डराया हुआ था इतना, और असल में तो इतनी ये खौफनाक वबा नहीं थी। और दूसरी जानिब हमारे घर के उल्टे हाथ पर रहने वाले लोग और सीधे हाथ पर रहने वाले, दोनों की फैमिलीज में डेथ्स हुई कोरोना वायरस से। तो उनमें से कुछ ने ये भी कहा कि अगर हमने तुम्हारी अनाउंसमेंट को पहले ज़्यादा संजीदगी से सुना होता तो शायद हम आज अफसोस ना कर रहे होते। तो दोनों ओपिनियंस हैं, पर बड़ा ताज्जुब होता है जब कोई डिनाई करता है इस बीमारी को। इट्स डेड सीरियस। थैंक यू सो मच फैज़ान, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी दिल की बात और जो मतलब वो आपने हमारे साथ शेयर की। हमेशा आपकी आवाज़ हमारे साथ रहती है, हमेशा हम आपकी आवाज़ सुनते रहे, हमेशा हम आपकी आवाज़ से अपडेट होते रहे, और अभी भी ये आवाज़ हमारे साथ कॉलर टून पर है। हम जब भी अपने किसी प्यारे को फ़ोन करते हैं तो फैज़ान की ही आवाज़ हम सुनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम में से कितने लोग उस मैसेज को सीरियसली लेते हैं, उस मैसेज को संजीदगी से लेते हैं। जैसे कि अभी फैज़ान से बात हो रही थी और अभी उन्होंने बताया कि भी बहुत सारे ऐसे हमारे जो फल फरोश होते हैं, कोई सब्जी फरोश होते हैं, कोई आसपास कैसे लोग होते हैं जो कि डिनाइल में होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वबा की संजीदगी कितनी ज़्यादा है। तो फैज़ान ने उन लोगों को भी जवाब दिया कि भाई हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जो जा चुके हैं, हमने ऐसे लोग देखे हैं। तो अभी भी जितने लोग सुन रहे हैं और जिसको संजीदगी से नहीं लेते हैं, खुदारा इन तमाम चीज़ों पर अब उनको सीरियस लेना शुरू कर दें। ये जो कॉलर टून होती है ये हमें बता रही होती है, अपडेट कर रही होती है कि पंजाब में या मुल्क में या पाकिस्तान में जो कोविड की शरह है वो किस तरह से चल रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है या बेहतर जा रहा है। आपने कई बार एक पॉजिटिव मैसेज भी सुना होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पंजाब में या पाकिस्तान में जो है वो कोरोना वायरस के केसेस में बहुत कमी आई। आई होप सो कि मैं फैज़ान से ये भी एक बार सुन सकी, लेकिन उन्होंने हमें अब अल्लाह हाफ़िज़ कह दी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हम जब फॉलो कर रहे होते हैं एसओपीज, तो हमें वो अपडेट्स मिल रही होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इन चीज़ों को संजीदगी से लें। और जनाब इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। प्रोग्राम का अब हमारा वक्त भी ख़त्म होता जाता है। कल इंशाल्लाह बहुत सारी कुछ नई अच्छी पॉजिटिव खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत से कुछ अच्छे सेगमेंट्स लेके आएंगे, कुछ अच्छे नए मेहमान लेके आएंगे जिनसे हम आपकी कल मुलाकात कराएंगे। तब तक अपना जो आज का दिन है अच्छे से भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, स्पेंड कीजिए प्यारों का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें साथ साथ दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।